हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे मेंडल के कंट्रीब्यूशन की। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में अपने बात कर ली थी कि हेरिडिटी किसे बोलते हैं, एवोल्यूशन क्या होता है, या ट्रेड्स किसे बोलते हैं। अपने दो ट्रेड्स पढ़े थे, इनहर्टेड ट्रेड और दूसरा कौन सा ट्रेड था जो था एक्वायर्ड ट्रेड। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो अपने पूरी लाइफ में अचीव करते हैं, तो उसे तो अपने बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो अपने को पेरेंट्स से ऑब्टेन होते हैं, तो उन करेक्टरिस्टिक को, उन ट्रेड्स को अपने क्या बोलते हैं, इनहर्टेड ट्रेड्स। और हेरिडिटी भी किसे बोलते हैं कि इन करेक्टरिस्टिक का, यानी कि ट्रेड्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी और इवोल्यूशन की बात करें तो अपने साइंस की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर अपने उसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन की। तो अब की बार आपके क्लास 10th की बात करें तो हेरिडिटी टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है, और इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस में। तो मेंडल के कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि मेंडल के दिमाग के अंदर एक थॉट आई कि कैसे करेक्टरिस्टिक जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और कैसे जो ट्रेड्स हैं अपने, कैसे कह सकते हैं कि वो उसकी जो आंखें हैं या ऑफस्प्रिंग की आंखें जो है या हाइट है वो उसके पेरेंट्स पर गई है, उसकी मदर पर गई है या फादर पर गई है। तो ये सारी चीज़ें जो मेंडल ने क्या किए थे, ऑब्जर्व की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो मेंडल की बात करें तो मेंडल जो था एक चर्च के अंदर फादर था, और उस चर्च के अंदर उसने क्या ग्रो करवा रखा था, पी प्लांट को ग्रो करवा रखा था। याद आपको बता दें कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट पर थे। वो पी प्लांट पर इसलिए थे क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर बात करें कि पी प्लांट के अंदर, पी प्लांट में जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर या ट्रेड्स वो इजीली विजिबल थे। यानी कि मेंडल ने क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उसमें देखे। कौन कौन से ट्रेड्स उसने देखे थे मेंडल ने, और पी प्लांट की हाइट को देखा उसने, ठीक है। पी प्लांट को ही चूज क्यों किया मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो कह सकते हैं कि उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे वो इजीली विजिबल थे। कौन कौन से थे, हाइट होगी, फ्लावर के दो हैं, फ्लावर के कलर और फ्लावर की पोजीशन, पोड के भी दो हैं, पोड का कलर और पोड की शेप, नेक्स्ट सीड का कलर और सीड की शेप। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, करेक्टर, वो इजीली विजिबल थे पी प्लांट के अंदर, इसलिए उसने पी प्लांट को ही चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो दूसरा ये था कि वो जो पी प्लांट की क्रॉप होती है वो कैसी होती है, पी प्लांट की जो क्रॉप है वो क्या है, उसका जो लाइफ है, लाइफ स्पैन वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि 6 मंथ की ये क्या है, क्रॉप होती है। यानी कि करेक्टरिस्टिक जो है ज्यादा से ज्यादा अपने को मिल रहे हैं। मान लो कि ये क्रॉप का लाइफ स्पैन होता है 2, 3, 4 सालों का, तो इतने एक्सपेरिमेंट, तो फिर एक्सपेरिमेंट में टाइम ही बहुत लग जाता है, या कि मेंडल की जो लाइफ है वो ही निकल जाती है, एक्सपेरिमेंट में उसे कुछ ना मिलता है। तो पी प्लांट का छोटा जो लाइफ स्पैन है, इस वजह से क्या हुआ कि उसे एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिली, या अपने करेक्टरिस्टिक, अपने जो रिजल्ट निकालने के लिए उसे हेल्प मिली, किससे, पी प्लांट से। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर उसने जो देखे थे मेंडल ने, तो उसने 2 टाइप के देखे थे, एक तो डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेड। 2 टाइप के देखे, डोमिनेंट एंड क्या देखा था, रिसेसिव ट्रेड्स देखे थे। मतलब जो हाइट थी, हाइट उसने 2 टाइप की देखी, टॉल हाइट भी देखी थी और कैसी देखी थी, शॉर्ट हाइट देखी। यानी कि एक करेक्टरिस्टिक को उसने डोमिनेंट बोला और एक को रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिसेसिव करेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो अपने फर्दर अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड किसे बोलते हैं, द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड का 1 पेयर लेकर अपने जब क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मेंडल ने, आप क्या कर सकते हो, एक पेयर चूज कर सकते हो, चाहे ये पेयर चूज कर लो, चाहे फ्लावर कलर का पेयर ये पेयर चूज कर लो, या फिर फ्लावर पोजीशन का पेयर चूज कर सकते हो। किसी भी एक पेयर को यूज करके अपने जब क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, और डोमिनेंट टॉल इसके जो है रिजल्ट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही रिजल्ट क्या है,
जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं उसे अपने डोमिनेंट बोलते हैं, जो शो नहीं होते वो रिसेसिव होते हैं, वो भी अपने बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो ट्रेड्स हैं उसे कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करती है। जैसे हाइट है, पी प्लांट की जो हाइट है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल करते हैं। और एक जीन की क्या है, दो फॉर्म होती है, जैसे कि एक तो हाइट जो है टॉल भी है और शॉर्ट भी। टॉल हाइट को अलग जीन कंट्रोल कर रहा है, शॉर्ट हाइट को क्या है, अलग जीन कंट्रोल कर रहा है। और इस जीन को जो मतलब टॉल हाइट है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसको अपने कैपिटल लेटर से शो करते या अपने अल्फाबेट से शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपने कैपिटल लेटर से शो करते हैं तो वो डोमिनेंट जीन है। रिसेसिव से शो करते मतलब अगर रिसेसिव है तो उसे अपने स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डोमिनेंट कैसे होता है, रिसेसिव कैसे होता है, आगे अपने क्रॉस करवाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें अपने बात करेंगे। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर बात करें तो 2 ही लॉ है, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वीडियो बनी हुई, आप वहां जाके देख सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे बोलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक इंटरनल फैक्टर से क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। अब याद रखना मेंडल ने यहाँ पर फैक्टर यूज किया है, किसको, जीन को। कि मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मेंडल ने उसको क्या नाम दिया, फैक्टर। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिटरमाइंड किए जाते हैं एक फैक्टर के थ्रू, और वो फैक्टर हमेशा कैसा होता है, पेयर के अंदर होता है। ठीक है, एंड वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट। और जब गैमेट बनता है तो उस पेयर में से एक जीन जो है वो गैमेट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी को अपने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं कि गैमेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्योर होता है। और इस चीज को अपने समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है, कि कैसे ये वेरीफाई होगा, तो उसके लिए अपने क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं, दी वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स लेकर उसके अंदर फ्यूजन जब करवाते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। इन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये जो 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो अपनों ने देखे थे, इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक अपने ले लेते हैं और फिर उसके अंदर फ्यूजन करवाते हैं तो उसे अपने मोनोहाइब्रिड। तो यहाँ पर अपने हाइट ले लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रेड्स लेंगे वो मान लो कि हाइट, आपकी बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर भी हाइट का ही एग्जांपल दे रखा है, तो हाइट आप दे सकते हो। हाइट की बात करें तो एक तरफ तो अपने ले लेते हैं प्योर टॉल प्लांट, और दूसरी तरफ ले लेते हैं अपने प्योर शॉर्ट प्लांट। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है और इसे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी अपने इससे समझ लेंगे। अब प्योर टॉल प्लांट है, ये कैरेक्टरिस्टिक अपने को दिख रहा है ना, प्लांट जो है टॉल है या शॉर्ट है वो अपने इसको देख सकते हैं। ये मान लो इधर ये प्लांट है, ये इसकी रूट होगी और ये प्लांट हो गया, और ये रूट है और ये स्टेम, ये छोटा प्लांट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अपने को दिख रहा है, और जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फिनोटाइप। और कैरेक्टरिस्टिक को अगर अपने अल्फाबेट में शो करते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जैसे इसको शो कर दिया कैपिटल टी से, और इसे स्मॉल टी से। कैपिटल टी स्मॉल टी। सर यहाँ पर 2 आपने क्यों यूज किया है, तो आपको बता दें कि जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर के अंदर वर्क करते हैं, इसलिए अपने यहाँ पर इसको 2 लिए। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे अपने क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। यानी कि फिनोटाइप कैरेक्टर को जो अपने अल्फाबेट में शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन का मतलब यहाँ मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होंगे। मियोसिस एक प्रोसेस है जिसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम से कितने रह जाते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास गैमेट मिल जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है
कि कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है उसको कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और वो फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। और जब गैमेट बनता है तो उन फैक्टर में से पेयर में से एक जो है वो गैमेट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ने ये गैमेट बना लिया, दूसरे ने ये गैमेट बना लिया, तो गैमेट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं कि गैमेट हमेशा क्या है, खुद में प्योर होता है। इसमें भी देख लो, ये कैपिटल टी ये एक गैमेट बना देगा और ये अपना फर्दर एक गैमेट बना लेगा, ये खुद में आपस में प्योर है। प्योर कंडीशन कौन सी होती है, कैपिटल टी ये प्योर कंडीशन है, स्मॉल टी ये प्योर कंडीशन है, कैपिटल टी ये आपस में प्योर है, स्मॉल टी ये आपस में प्योर है। अगर ये कंडीशन आती है तो वो किसको शो करते हैं, इम्प्योर को। ये कंडीशन किसको शो करती है, इम्प्योर कंडीशन को शो करती है। इसे होमोजाइगस बोलते हैं, इसे हेटेरो बोलते हैं। होमो का मतलब सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, होमोजाइगोट कंडीशन। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों में गैमेट सेम है तो अपने एक ही गैमेट ले सकते हैं, कैपिटल टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इधर भी गैमेट सेम है तो अपने एक ही कैरेक्टर एक ही गैमेट ले लेते हैं, स्मॉल टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, ये अपने से पेरेंटल क्रॉस। ठीक है, तो ये आपस में फ्यूजन होगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने, याद रखना, मेंडल ने जब प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट प्लांट लिए थे तो देखा था कि F1 जनरेशन में उसे टॉल प्लांट ही मिले, शॉर्ट प्लांट उसे नहीं मिले। इसी को उसने क्या बोला, डोमिनेंट ट्रेड बोला। इसी को उसने क्या बोला, डोमिनेंट ट्रेड। कैसे देखे थे, प्लांट टॉल हाइट की, प्लांट की हाइट कैसी थी, टॉल, यानी कि जैसे उसने प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया तो उसे F1 जनरेशन में प्लांट कौन से मिले, टॉल हाइट के मिले। इसीलिए उसने टॉल हाइट को क्या बोला, डोमिनेंट, और दूसरे को क्या बोला, रिसेसिव बोला। क्लियर, अपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे, 7 के डोमिनेंट और रिसेसिव देखे थे, वो उसने कैसे फाइंड किया, इस तरीके से फाइंड किया। जैसे कि आप यहाँ पर सीड का भी ले सकते हो, सीड का शेप का राउंड शेप और रिंकल शेप के अंदर उसने क्या किया, फ्यूजन कराया, तो F1 जनरेशन में से राउंड शेप मिली। इसका मतलब राउंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डोमिनेंट होता है। अब याद रखना, डोमिनेंट ट्रेड किसे बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स वो होते हैं जो अपने ऐसे ट्रेड्स जो अपने आइडेंटिकल जीन या फिर अपने अल्टरनेट जीन की प्रेजेंस में अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। आइडेंटिकल का मतलब जैसा वो है वैसा। अब ये कैपिटल टी है तो दूसरा भी क्या होगा, कैपिटल टी, तो ये तो हो गया आइडेंटिकल जीन। डोमिनेंट जीन कौन से होते हैं, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने आइडेंटिकल जीन और अल्टरनेट, स्मॉल टी क्या हो गया, अल्टरनेट जीन हो गया। तो अल्टरनेट जीन की प्रेजेंस में भी और आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेड। अब याद रखना, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो टॉल और शॉर्ट के हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, वो कर रहा है टॉल प्लांट, इसलिए ये क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। अब रिसेसिव किसे बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेड्स किसे बोलते हैं, ऐसे ट्रेड्स या जीन जो अपना कैरेक्टरिस्टिक अपने आइडेंटिकल जीन, यानी कि स्मॉल टी है तो जब स्मॉल टी और आएगा तो अपना वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं, अपने आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में शो करेंगे कैरेक्टर, लेकिन अपने दूसरे इसको बोलेंगे अल्टरनेट जीन की प्रेजेंस में शो नहीं करते। मान लो ये स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, अल्टरनेट जीन आ गया, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन शो करेगा, टॉल वाला शो करेगा। तो स्मॉल टी ये रिसेसिव ट्रेड्स अपने ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर, हाँ जी। जो मेंडल ने देखा कि टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट लिया, लेकिन टॉल ही मिले, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, ये F1 जनरेशन के ही प्लांट को आगे फॉर्म किया। F1 जनरेशन के प्लांट को आगे लिया, या उसका क्या उसने करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। तो अपने देखेंगे आगे नेक्स्ट। पहले अपने पेरेंटल क्रॉस किया, तो पेरेंटल क्रॉस से अपने F1 जनरेशन मिल गई। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अपने को प्लांट कैसा मिला था,
टॉल प्लांट मिले थे। अब F1 क्रॉस करवाते हैं अपने, F1 क्रॉस या तो सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, पी प्लांट को इसलिए भी चूज किया था उसने क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी कि दो अपने को प्लांट की जरूरत नहीं है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, यानी कि पोलन ग्रेन जो है मूव कर रहा है एंथर स्टिग्मा तक मूव करता है। तो क्रॉस पोलिनेशन, इसमें अपने दो प्लांट लेंगे, वही टॉल प्लांट लिए F1 जनरेशन के टॉल प्लांट, लेकिन ये टॉल तो थे, कैसे थे, अनप्योर थे, ये याद रखना। दूसरा भी टॉल प्लांट लिया उसने F1 जनरेशन का, ये दोनों F1 जनरेशन के प्लांट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अपने को दिख रहा है, ये क्या है, फिनोटाइप। और इसको अगर अपने अल्फाबेट से शो करते हैं तो अपने ने देखा था उसका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल T स्मॉल t निकल कर आ रहा था, इसमें भी सेम ही होगा क्योंकि सेम ही प्लांट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, उसका जीनोटाइप हो गया। अब क्या होंगे, गैमेट बनेंगे, और आपको पता है गैमेट बनते हैं तो वो क्या है, हाफ रह जाते हैं। अब इसमें दो गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल T और स्मॉल t, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसलिए तो अपने यहाँ दोनों को लेके चलेंगे साथ में। इसमें देखेंगे कैपिटल T और इसमें भी स्मॉल t, दो गैमेट इसमें बन गए और दो ही गैमेट इसमें बन गए। अब अपने क्या करवाएंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का फ्यूजन होगा, या फिर अपने बोलेंगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, अब ये देखो गैमेट बन गए, प्लांट बन गया, इधर भी प्लांट बन चुका है, उधर भी इसके सीड को इसका पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा में मूव करेगा, आगे सीड बनेंगे, सीड को ग्रो करवाएंगे तो अपने पास क्या ऑब्टेन होंगे, प्लांट। अब कैसे प्लांट ऑब्टेन होंगे, और फ्यूजन जो है वो कैसे करवाना है आपने, इस एक को इन दोनों के साथ फ्यूज करवाओगे, दो मेथड पढ़ लेंगे अपने। तो क्या बना, कैपिटल T कैपिटल T। अगर कैपिटल T बना है तो ये किसको शो करता है, टॉल को, या प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट। अब ये इसके साथ फ्यूजन करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t, ये भी टॉल है लेकिन कैसा है, अनप्योर टॉल प्लांट। ये इसके साथ फ्यूजन करेगा, अब ये इन दोनों के साथ कैपिटल T स्मॉल t, तो ये भी क्या है, टॉल है लेकिन कैसा है, अनप्योर। और ये इसके साथ फ्यूजन करेगा स्मॉल t, तो ये कैसा हो गया, शॉर्ट प्लांट। अब ये कैसा है, शॉर्ट प्लांट, ये कैसा है, प्योर है। ठीक है, तो चार अपने पास क्या मिल गई, चार अपने पास कंडीशन मिल गई। यानी कि इसमें ये देखो कैपिटल T वाला एक ही है, कैपिटल T वाला एक ही है, इसका रेशियो 1 आ गया। कैपिटल T स्मॉल t वाले देखो अपने पास 1 और 1 2 है, तो इसका रेशियो 2 आ गया। स्मॉल t वाला 1 है। तो ये किसका रेशियो है, फिनोटाइप का या जीनोटाइप का। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है, यह याद रखना है। जीनोटाइप रेशियो अपने पास निकल गया, क्या निकला, 1:2:1। अगर अपने फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, फिनो मतलब देखते हैं, जो कैरेक्टर अपने को दिख रहा है, दिखने में भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, यानी कि 3 टॉल हो गए। 3 कैसे हैं, टॉल, यानी कि 1 कैसे है, शॉर्ट। फिर आप कहते हो सर ये तो अनप्योर है, अरे अपने को दिख थोड़ी रहा है कि वो अनप्योर है, अपने को दिख क्या रहा है, टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल, ये भी टॉल है, ये टॉल दिख रहा है। तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो जो है आपने इसका लर्न कर लेना है। जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1 एंड फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। आप इसको दूसरे चार्टर्ड बॉक्स से भी बना सकते हो, जैसे कि ये जीन जो अपने गैमेट जो है इधर अपने ले लेंगे कैपिटल T स्मॉल t, और ये वाले इस साइड लिख लेंगे कैपिटल T स्मॉल t। इसका आप क्या बना दो, बॉक्स बना दो, ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ये बॉक्स बन गया। अब ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट हो गया। अब इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, कैपिटल T। इस बॉक्स में ये कैपिटल T, ये स्मॉल t। इस बॉक्स के अंदर ये कैपिटल T और स्मॉल t, इस बॉक्स में ये स्मॉल t और स्मॉल t। अब ये कैपिटल T स्मॉल t क्या चीज है, अब कैपिटल T किसको शो कर रहा था, टॉल को, किसको, टॉल प्लांट को। और कैपिटल T स्मॉल t ये भी किसको शो कर रहा है, टॉल प्लांट को। हमने देखा था ना F1 जनरेशन में टॉल प्लांट, ठीक है, ये भी टॉल है आगे।
स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, शॉर्ट को शो कर रहा है। अब इसमें अपने देखो टॉल, 3 तो टॉल है और एक क्या है, शॉर्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक अपने को दिखता है वो कौन सा होता है, फिनोटाइप या जीनोटाइप, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकल रहा है अपने पास, 3:1। क्लियर। जीनोटाइप देखेंगे, गैमिट को देखेंगे, उसका जीनोटाइप क्या है, लेटर को देखेंगे, अल्फाबेट लेटर को। कैपिटल टी एक ही है इन चारों में से, यानी कि 1 रेशियो हो गया इसका। और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो एक ये है और एक ये है, तो क्या हो गया, टोटल 2 हो गए। और स्मॉल टी ये 1 है, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1। तो जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो। थैंक यू।